नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हमारे कंटिन्यूस चल रहे हैं। अभी तक जो है 14 वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर पसंद आए दोस्तों तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का जो है कोई अर्थ नहीं है, यह किसने कहा है? तो ये शांति त्रिवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वीरांगना कालीबाई जिसने अपने वह सॉरी कुछ टाइपिंग मिस्टेक में है। वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को जो है बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, वह कहाँ की थी? क्वेश्चन इस प्रकार से है, वह कहाँ की थी? तो रास्तापाल की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कमरिया पंथ के संस्थापक कौन थे? कमरिया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो संत धन्ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर के शासक कौन थे? जयपुर के शासक कौन थे? तो हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक जो है प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है 1857 ईस्वी के विप्लव के समय जनरल यानी कि एजीजी कौन था? राजपूताना रेसिडेंसी का गवर्नर टू जनरल कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा बनी, वह थी कौन सी थी? तो उदयपुर थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है जाखम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो प्रतापगढ़ में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने के में जो है काम आता है? तो खस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में जो है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर वाले जो में है उसमें जो है कौन शामिल है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? तो ये धौलपुर से निकलता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है मृदा राजस्थान पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, तो ये उदयपुर कोटा में जो है पाई जाती है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, खांसी है थोड़ी। अगला प्रश्न है चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिले की सीमा जो है बनाती है? चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की जो है सीमा बनाती है? तो कोटा सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न हमारा है लुड़ी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? लुणिन बेसिन को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो गोडावन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान में टंका और खडीन प्रकार हैं। टंका और जो है खडीन ये किसका प्रकार है? तो ये परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। अगला प्रश्न हमारा है
निम्न में से किस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या है 20वीं के अनुसार? 20वीं के अनुसार जो है राजस्थान में पशु संख्या जो है तो बाड़मेर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। मरु विकास कार्यक्रम जो होता है उसमें वित्त पोषण है तो 75% जो है केंद्र सरकार का होता है और 25% जो है राज्य सरकार का होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान में खस उत्पादित जिले हैं तो ऑप्शन सी टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों की पूर्व से पश्चिम का और सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही है। बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मंगरा, पुंगल, सुनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? तो ये भेड़ की हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो जैविक कृषि नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? किस स्थान से जो है शुरू हुई मोतीलाल तेजावत? तो ये झाडोल से शुरू हुई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? तो ये महाराज जो है उमेद सिंह की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट ने जो है मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में जो है लिखे थे? तो इसका राइट आंसर डिंगल भाषा में। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो संत हरिदास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ? नसीराबाद में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय में हुआ? उदयपुर में स्थित एकलिंग जी का मंदिर किस महाराणा के समय में हुआ? तो बप्पा रावल के समय में हुआ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की स्वाधीनता जो है या अधीनता स्वीकार की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है, राव कल्याणमल। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थानी रामायण की रचनाकार किसे माना जाता है? तो समय सुंदर को माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला सॉरी 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 दोस्तों, राजस्थानी रामायण की रचना माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी ये गलत लगा हुआ है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। समय सुंदर को जो है माना जाता है, ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नागौरी नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो हाथ में पहना जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का जो है प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो एस.एन. सप्रू को जो है नियुक्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, आप भी कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर
ऑप्शन डी चावल, गेहूं, सोयाबीन। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है सॉरी दोस्तों, खांसी है जरा, तो जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से जो है प्रभावित हैं? तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवाई अड्डा है, एक तरफ जो है शहर दिया गया है। तो सूरतगढ़ हवाई अड्डा ये जोधपुर में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यू बारी की हत्या किसके द्वारा जो है कहाँ पे की गई? Sorry, किस जानू की गई? तो ये नसीराबाद में की गई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत में से किससे किसे जो है बनाम संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ संस्कृत को जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर जो है किया गया? तो मंडलगढ़ में किया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? किसे सौंपा था? तो मेटकाफी को जो है सौंपा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में समेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो ये विवाह के समय प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, किस लोक देवता के मेले को जो है सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी के मेले को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? तो कैला देवी माता का मेला। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो मंडल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो शेर, जरगा, अचलगढ़ और ताड़ागढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। राजस्थान में जो है त्रिकाल का संबंध है, तो अनाज, जल और चारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फी सोल समूह की मृदा जो है मिलती है? तो जयपुर, अलवर, दौसा में ये मिलती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुख्य नदी और एक तरफ जो है सहायक नदी दी हुई है। तो लूनी नदी जो है इसकी सहायक नदी अनाश नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम संभावना आशंका जो है रखती है? तो यहाँ पे जो है सुनामी की कोई संभावना नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जिला जो है राजस्थान में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो उदयपुर है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। और लाइब्रेरी साइंस के लिए बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपसे कहा था कि 1 घंटे की सीरीज आएगी, अभी गले में थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा फीवर है। तो जैसे ही आराम मिलता है आपको जो है वीडियो प्रोवाइड
की जाएगी। तब तक के लिए सॉरी। जय हिंद, जय भारत।